फ्रेंड्स, मैं पायल। मेरे नई यूट्यूब चैनल द लिविंग लेजेंड में आप सबको स्वागत है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ये नाम मुग़ल सम्राट का ही है। मैंने उसके बारे में ही बोल रही हूँ। और मैं मेरी इस स्टोरी में आपको बताऊंगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, उन्होंने किस तरह से फरगना की एक छोटी सी रियासत को दिल्ली में फैलाया है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मुग़ल साम्राज्य को फैलाया था। तो आइए चलते हैं उसी स्टोरी में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक, उसकी नींव रखने वाले बाबर ने भारत में कई सालों तक शासन किया। मुगलों ने भारत में लगभग 300 सालों तक राज किया था। अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद बाबर ने मात्र 12 साल की उम्र में पिता को काम को संभाला था। उन्होंने तुर्किस्तान के फरगना प्रदेश को जीतकर उसके शासक बन गए थे। बचपन से ही बाबर बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते थे। बाबर अपने आप को चेंगिस खान के परिवार का बताते थे। चेंगिस खान उनके माता के वंशज थे। तैमूर के राजा चुगताई तुर्की उनके पिता के वंशज थे। बाबर के खून में दो महान शासकों का खून था। यही वजह था कि बाबर एक महान योद्धा बना। कम उम्र से ही बाबर जंग के मैदान में उतर आए थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत युद्ध, लड़ाइयाँ, हार जीत, संधि विच्छेद देखा था। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही आ गए थे। अपने पैतृक स्थान फरगना को वो जीत तो गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज नहीं कर पाए। वो इसे कुछ ही दिनों में हार गए थे, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। लेकिन इस मुश्किल समय से भी उनके कुछ वफादारों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फायदा बाबर ने उठाया और 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया था। बाबर की 11 बेगमें थी, जिससे उसके 20 बच्चे हुए थे। बाबर का पहला बेटा हुमायूं था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसके नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्रों शौंग क्षेत्र थे, जो अफगानी और राजपूतों के क्षेत्रों में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक चाचा आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया। उसे ये अपने फायदे की बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया।
मोहम्मद बाबर की बहुत लंबी आत्मकथाएं हैं। तो एक पार्ट में मैंने पूरा आत्मकथा सुना नहीं पाया, इसीलिए मैंने दूसरी पार्ट में आपको बाकी कहानियाँ सुनाएंगे। प्लीज़ आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे मिलूँगा मेरी अगली वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।